और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की खबरों की, और खबरें ही जाहिर तौर पर आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन अखबारों के नजरिए से हम आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान पत्रिका की खबर, और देखिए किस खबर को प्रमुखता राजस्थान पत्रिका ने दी है। राजस्थान पत्रिका बताता है, लिखता है कि लॉकडाउन में संपत्ति की खरीद बेचने पर विराम लगने और निर्माण कार्य पर बंद पड़ने से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट अटक गए हैं। लोग पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज का पंजीयन कराने नहीं पहुंच रहे हैं, इससे करोड़ों रुपए के राजस्व का घाटा हुआ है। ई रजिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल में राजस्व में 98% की कमी हुई है। अप्रैल 2019-20 में राज्य सरकार को 295 करोड़ की आय हुई थी। इस साल के इसी महीने में महज 7.77 करोड़ रह गई है। तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है और 98% की कमी जो है संपत्ति पंजीयन से आई है, जो कि राजस्थान सरकार की आय है उसमें। अब हमारे साथ रामस्वरूप जुड़ गए हैं और इस खबर को हम विस्तार से समझने के लिए अपने संवाददाता का रुख करते हैं। रामस्वरूप, 98% आय में घटोतरी, जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा नुकसान है राजस्व का। देखिए, जो है पूरे देश में जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो हर सेक्टर में जो है काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। ये जो पंजीयन विभाग है, किसी भी संपत्ति की अगर खरीद फरोख्त होती है तो रजिस्ट्री जहां होती है पंजीयन कार्यालय में, तो वो पिछले 2 महीने से नहीं हो पा रही है। जहां तक ऑनलाइन जिन लोगों ने कराया है तो उसकी वजह से करीब 7 करोड़ रुपए की राशि जो है सरकार को मिली है। लेकिन पूरे महीने में जिस तरह से लोग ऑफलाइन और बाकी खरीद फरोख्त करते हैं तो उसके लिहाज से जो संपत्ति जितना मिलना चाहिए उससे कह सकते हैं कि मात्र 2% राशि ही मिल पाई है। यानी कि सरकार को जो राजस्व प्राप्ति हुई है वो बहुत कम हुई है। ये बात सही है कि जिस तरह से हर डिपार्टमेंट में, चाहे सरकारी महकमा हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का कोई हो, तो सब जगह करोड़ों के व्यवसाय का नुकसान हुआ है प्रदेश में और प्रदेश में भी। तो इसका बड़ा असर सरकार के राजस्व पर भी पड़ा है, न केवल पंजीयन विभाग के जरिए भी और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ भी देखा जाए तो इनकम के सोर्स है वो जो लगभग एक तरह से बिल्कुल ठप पड़े रहे 2 महीने तक। तो ये कह सकते हैं कि 98% जो है पंजीयन शुल्क का भी नुकसान सरकार को उठाना पड़ा है। जाहिर तौर पर लॉकडाउन था तो कामकाज ठप थे और इस वजह से रेवेन्यू में भी काफ़ी गिरावट आई है राज्य सरकार के। और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि जो पंजीयन का यानी कि रजिस्टर का काम होता था वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। हालांकि हमने रामस्वरूप पंजाब में देखा है कि वहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस खुलने लगे हैं। राजस्थान को लेकर क्या अपडेट? देखिए, अभी जैसे जितने भी सरकारी कार्यालय है और प्राइवेट सेक्टर के जो कार्यालय है वो लॉकडाउन 4 के तहत खुल गए हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही और मूवमेंट और खरीद फरोख्त है वो अभी बहुत कम है। यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह से जैसा लॉकडाउन के दौरान बहुत कम हो रही थी, मात्र 2% हुई थी, वही सिलसिला अभी भी है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी कुछ समय और लगेगा जब हर तरह का व्यापार, कारोबार या फिर संपत्ति की खरीद फरोख्त के जो वो पटरी पाने में भी वक्त लगेगा। हाँ, भले ही अभी ऑफिस जयपुर में और बाकी जगह खुल गए हों, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं देखा जा रहा कि लोग रुचि दिखा रहे हैं संपत्ति खरीदने में, बेचने में, क्योंकि बहुत ये जो लॉकडाउन का समय गुजरा है बड़े संकट का समय गुजर रहा है। तो इसमें कह सकते हैं कि लोगों के पास ऐसा सोर्स बहुत कम रह गया, आय का बहुत कम रहा है, तो खरीद फरोख्त करने में भी लोग बहुत रामस्वरूप, लेकिन जिसकी पहले से प्रॉपर्टी उसने खरीदी हुई है, सिर्फ रजिस्ट्री का वो वेट कर रहा था और 2 महीने से उसकी रजिस्ट्री लटकी हुई थी, कम से कम वो तो रजिस्ट्री कराएगा ही। तो उसके पास क्या ऑप्शन है? ऑनलाइन ही अभी रजिस्ट्री हो रही है या कार्यालय खोलने लगे हैं, वहां जाकर वो रजिस्ट्री करा सकता है अपनी प्रॉपर्टी की? देखिए, कार्यालय भी खुले हुए हैं और ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। और ये जो 2% जो राशि सरकार को प्राप्त हुई है उसमें वो ऑनलाइन के जरिए ही हुई है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन रहा है, सरकारी दफ्तर भले ही खुल गए हों, लेकिन हर चीज़ की व्यवस्थाएं जो है, हर तरह की जो प्रक्रिया है, गतिविधि है, वो पटरी पाने में अभी वक्त लगेगा। ऐसा देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन 4 है, हर तरह की छूट है, सिर्फ कंटेनमेंट जोन को पर पाबंदी है, बाकी सब जगह छूट है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का मूवमेंट जो है बहुत कम देखा जा रहा है, व्यापार बहुत कम हो पा रहा है, खरीद फरोख्त भी बाजारों में बहुत कम देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर लोगों के अंदर खौफ भी है और यही हम एक हिदायत देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जब भी आप ज़रूरी काम से भी बाहर निकलें तो ज़रूरी ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के आपके निर्देश दिए गए हैं आपको, उनका ज़रूर पालन करें, मास्क लगाएं। शुक्रिया रामस्वरूप, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अगली खबर का हम रुख करते हैं। राजस्थान के खजाने की अगर हम बात करते हैं तो 11,000 करोड़ का नुकसान अब तक राजस्थान को लॉकडाउन के पीरियड में हुआ है। 2 महीने में आपको बताएं कि 20% राजस्व ही खजाने में आया और अब खर्चों में कटौती पर गहलोत सरकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। वित्तीय प्रबंधन पर
यूपी की जुगत का असर भी दिख सकता है। तो ये दैनिक भास्कर की अगली खबर जो प्रमुखता से इस पर नजर हमने डाली है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का हम रुख करते हैं। यहां आपको बता दें कि घरेलू उड़ानों को लेकर राज्य सरकारों ने आपत्ति जताई है। कौन कौन से वो राज्य हैं? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इन दोनों राज्यों ने आपत्ति जताई। छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एसओपी और क्वारंटीन से जुड़े हुए नियम साफ करें। 25 मई से आपको बता दें कि डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं, लेकिन उसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है राज्यों की तरफ से। उनका कहना है कि एसओपी को लेकर जो आपने गाइडलाइंस दी हैं, ये जो यात्रियों के लिए है, उनको कम से कम आप क्लियर कीजिए किस तरह से क्वारंटीन का जो पीरियड है वो 14 होगा, 7 होगा, 21 होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर अब इन चीज़ों को क्लियर करने की मांग छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र कर रहे हैं। चलिए अब अगली खबर का हम रुख करते हैं। ये भी हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से ही ली है। मजदूरों के पलायन से जुड़ी ये खबर है। मनरेगा में काम बढ़ गया है जाहिर तौर पर, चूंकि बेरोजगारी बढ़ी है। शनिवार को हम बताएं आपको 39.16 लाख मजदूरों ने काम किया है मनरेगा के तहत। यूपी में 35.81 लाख मजदूरों ने काम किया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 26.10 लाख मजदूरों ने काम किया है। मजदूरों के पलायन से गांव में मनरेगा में काम की मांग बढ़ गई है और इसीलिए राज्य सरकारें लगातार कह रही हैं कि भाई आपने 40,000 करोड़ का अतिरिक्त तो दे दिया मनरेगा के लिए बजट, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि 100 दिनों का अब तक काम मिलता है उसको आप 200 दिन भी करें। अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। सरकारी बैंक छोटे व्यापारियों को कर्ज देंगे। छोटे व्यापारियों को सरकारी बैंकों से सस्ता कर्ज मिलेगा। 7.5% ब्याज पर छोटे व्यापारियों को कर्ज मिल सकेगा। छोटे व्यापारियों को कर्ज के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है और ये अच्छी खबर कही जा सकती है छोटे व्यापारियों को। जाहिर तौर पर लॉकडाउन को उनको आर्थिक काफ़ी जो उनकी संपत्ति थी या पूंजी जो उनको मिलती थी उसका नुकसान हुआ था, तो ये एक कहीं ना कहीं राहत वाली खबर व्यापारियों के लिए कही जा सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आरोप लगाया है। क्या आरोप लगा रहे हैं? राजस्थान सरकार पर फंड का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप लगाया है। 1400 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप लगाया है। हालांकि राजनीति भी लगातार चल रही है और इसी बीच यहाँ पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हैं उसमें भी कोई कमी नहीं आई है। तो 1400 करोड़ रुपए का जो फंड था वो सेंटर की तरफ से राज्य को दिया गया था, उसे राज्य सरकार ने अभी तक यूज नहीं किया है। इस तरीके का आरोप केंद्रीय नेता की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से। कांग्रेस ने आरोप लगाया है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग मशीन को वेंटिलेटर बताकर उसे बेचा जा रहा है। फर्जीवाड़े के कारण 347 मरीजों की मौत का आरोप भी लगाया गया है। निजी कंपनी पर अस्पताल को गलत जानकारी देने का आरोप यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाया है। राजदूत की ये खबर बता रही है। तो काफी गंभीर आरोप है। अब बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरह के जवाब यहां पर निजी कंपनी जिस पर यह आरोप है उसकी तरफ से आते हैं। दरअसल ब्रीदिंग मशीन जो है उसको वेंटिलेटर बताया गया है। इस तरीके का आरोप कांग्रेस ने लगाया है निजी कंपनी पर। ये अहमदाबाद गुजरात की खबर है और एक बड़ा यहां पर फर्जीवाड़े का भी कांग्रेस ने आरोप लगाया है। कहा है कि 343 करोड़ जो मरीज हैं उनकी मौत हुई है इस फर्जीवाड़े की वजह से। अब बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि राज्य सरकार इस मामले का संज्ञान लेगी और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। क्या निजी कंपनी की तरफ से कोई बयान आता है, कार्रवाई की बात आती है, क्योंकि अब ये तय है कि इस पर राजनीति आगे बढ़ने वाली है। अगली खबर का हम रुख करते हैं। टिड्डियों का जो दल है वो जयपुर पहुंच चुका है। ये एक चिंता बढ़ाने वाली बात है। टिड्डियों के दल से किसानों को भारी नुकसान पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है। टिड्डियों का जो दल आसमान में बादल जैसा छा जाता है। किसान टिड्डियों के दल को भगाने में लगातार जुटे हुए हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा था कि राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की थी, खास तौर पर सचिन पायलट ने मांग की थी कि भाई अब आपको यहाँ पर देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है। तो ये पाकिस्तान से टिड्डियां का जो दल है वो निकला और अब राजस्थान के जयपुर तक पहुंच चुका है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान फसलों को होता है, किसानों को होता है। वो किसान जो ऑलरेडी लॉकडाउन से काफ़ी प्रभावित हुए हैं और उनको बड़ा नुकसान हुआ है। अब ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि केंद्र की तरफ से इस पर क्या कुछ राज्य सरकार को सहायता मिलती है। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रवासी मजदूरों के पलायन के असर किस तरह से पड़ रहा है ये आपको बताते हैं। राजस्थान में मछली का उत्पादन घट गया है।
बिलासपुर डैम में मछली उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मछली पालन के काम में प्रवासी मजदूर जुटे हुए थे, तो जाहिर तौर पर काफ़ी हद तक जो कामकाज है वो प्रभावित रहा लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। अब जब प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्य लौट गए हैं तो उसका भी असर देखने को मिला है। मछली उत्पादन में जो प्रवासी मजदूर लगे हुए थे उनके अब जाने से ये काम प्रभावित हो गया है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। यह टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर हमने आपको दिखाई है। चंद जमातियों के चलते समुदाय को गलत जिस तरह से जिम्मेदार बताया जा रहा है वो गलत है। समाज के अन्य वर्गों के साथ इस लड़ाई में मुस्लिमों का बराबर का योगदान रहा है। देश की विभिन्न वक्फ बोर्ड, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से 51 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए गए हैं। 16 हज हाउस और अजमेर के ख्वाज मॉडल स्कूल में क्वारंटीन की सुविधा दी गई है। एएमयू ने 40 लाख पीएम केयर्स में सहयोग दिया है। एएमयू मेडिकल कॉलेज में 100 बेड की व्यवस्था कोरोना के इलाज के लिए की गई है। राजस्थान पत्रिका बता रहा है कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय ने आगे बढ़कर ये जो कोरोना का संकट है उसमें अपनी भागीदारी संकट से निकलने में निभाई है। राजस्थान के सेगमेंट में इतना ही।